हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, क्या बताओ, प्रिज्म फॉर्मूला। क्या करने वाले हैं हम लोग? प्रिज्म फॉर्मूला। और आप सभी को पता चल गया होगा कि प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है पिछला वीडियो से, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है ना। प्रिज्म फॉर्मूला। और प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है हम लोग? म्यू इक्वल टू होता है साइन डेल्टा m प्लस a बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। ये होता है प्रिज्म फॉर्मूला। जहां पे यहाँ पे जो डेल्टा m है, वो डेल्टा m को हम लोग बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं हम लोग? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मैं भी समझाऊंगा कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ के रखे थे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछला वीडियो में कि जब भी कोई लाइट रे किसी प्रिज्म से टकराती है, तो टकराने के बाद लाइट रे जो है 7 कलर्स में स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कि 7 कलर्स में बढ़ जाता है। इसी फेनोमेना को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो लाइट रे अपना ओरिजिनल पाथ से जितना ज्यादा बेंड होती है, ओरिजिनल पाथ से जितना ज्यादा बेंड होती है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोला है तुम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, ये लो मान लो प्रिज्म है और यहाँ से कोई व्हाइट लाइट रे, क्या बोले व्हाइट लाइट रे, जो कि विबजियोर होता है, विबजियोर होता है, ठीक है ना। और विबजियोर जो है यानी कि इसी को बोलते हैं व्हाइट लाइट रे। क्या बोला था हम लोग? व्हाइट लाइट रे, ठीक है ना, व्हाइट लाइट रे। तो व्हाइट लाइट रे जब किसी प्रिज्म से टकराती है, तो टकराने के बाद ये 7 कलर्स में बढ़ जाएगा, ऐसे बोलो, ऐसे 7 कलर्स में क्या होगा हम लोग? बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं, इसी घटना को यानी कि इसी फेनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये जो लाइट रे है अपना ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल पाथ इसका क्या था बाबू? इसका ओरिजिनल पाथ ये था। तो इस ओरिजिनल पाथ से जितना ज्यादा बेंड होती है, यानी कि जिस एंगल से बेंड होती है, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहे हम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, ये बात सही है कि अलग अलग कलर के लिए, यानी कि अलग अलग कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट जो रे है, फर्स्ट रे किसके लिए होगा? ब्लू, रेड का होगा। फिर सेकंड कौन आएगा? ऑरेंज आएगा। फिर कौन आएगा? ब्लू। येलो आएगा। फिर कौन आएगा? ब्लू। ग्रीन आएगा। फिर कौन आएगा? ब्लू आएगा। उसी तरह और दो को दे दो। उसके बाद क्या आएगा? ब्लू। उसके बाद इंडिगो आएगा। फिर क्या आएगा? ब्लू। वॉयलेट आएगा। और हर एक कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अगर बात करें कि रेड कलर का, तो रेड कलर में अगर देखा जाए तो यहाँ से इस एंगल से ये क्या हो रहा है लोग? बेंड हो रहा है। ओरिजिनल पाथ से इतना एंगल से क्या हो रहा है लोग? बेंड हो रहा है। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, यानी कि रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन इतना है। उसी तरह फिर ऑरेंज का भी होगा, येलो का भी होगा, ग्रीन, वॉयलेट, इंडिगो और लास्ट में इंडिगो और वॉयलेट का भी होगा। यानी कि अलग अलग कलर्स के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है लोग? अलग अलग होता है। अब देखो गौर से समझो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलेंगे? अगर इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है, ये अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते, ये क्या होगा बोलो? इंसिडेंट एंगल। अब इंसिडेंट एंगल को छोटा कर दे तो ये भी क्या होगा? इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये एंगल बहुत छोटा होगा। और इस केस में जब एंगल बहुत छोटा होता है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन बहुत छोटा होगा, हम बोलेंगे कि करीब करीब 0 के बराबर है। करीब करीब 0 का मतलब 0 नहीं होगा, मान लो थोड़ा बहुत है, बहुत कम है, यानी कि करीब करीब 0 के बराबर होता है, यानी कि एंगल जो है बहुत छोटा होगा, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे लोग? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है, यानी कि ये जो डेल्टा दिख रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा लोग? ज्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर कम होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा लोग? कम होगा। और एक सर्टेन, यानी कि एक निश्चित एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब बहुत छोटा होता है। और इस छोटे एंगल ऑफ डेविएशन को ही क्या कहा जाएगा बोलो? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाएगा। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर याद रखना
कि आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी आएगा सब बहुत छोटा छोटा होगा, और छोटे छोटे होगा तो हम लोग मान लेंगे वहां पे कि दोनों जो है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करीब करीब बराबर है। करीब करीब बराबर मतलब एक्चुअल में बहुत छोटा था, तो बहुत छोटा होगा तो हम लोग मान लेंगे कि लगभग लगभग दोनों बराबर है। लगभग लगभग दोनों क्या है लोग, बराबर है। कब होगा ये, कब मानेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब एंगल बहुत छोटा होगा। एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन बहुत छोटा होगा तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट भी छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा लोग, छोटा होगा। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। बस समझ में आया। एक निश्चित एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ डेविएशन बहुत छोटा होता है और उस छोटे एंगल ऑफ डेविएशन को क्या कहा जाता है, हम लोग मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाएगा। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए। चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं और ध्यान समझते हैं। तो ये म्यू जो है वो क्या है बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है लोग, म्यू है। म्यू क्या है लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, प्रिज्म का। तो ये फॉर्मूला बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का कैलकुलेट करने के लिए बताता है। ठीक है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लेंगे। इस डेरिवेशन को करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है एक वर्णीय प्रकाश की किरण। एक वर्णीय प्रकाश की किरण का मतलब समझेंगे सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट। सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट, जैसे कि विबज्योर था, तो विबज्योर में किसी एक लाइट को उठा लेंगे तो उस लाइट को हम लोग बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या बोला जाएगा हम लोग, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को करने के लिए एक प्रिज्म चाहिए और क्या करना पड़ेगा, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या कराएंगे लोग, पास कराएंगे। तो गौर से देखो, यहाँ पे एक प्रिज्म है, दिख रहा है ना, ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करा दिए ऐसे। अब ये लाइट रे क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक समझ में आया ना। विबज्योर में कोई एक उठा लो तो उसका जो है एक कोई भी उठाएंगे तो उसका वेवलेंथ क्या आएगा, फिक्स रहेगा। मतलब हर एक जगह उसका वेवलेंथ फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा यानी कि सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट बोलेंगे। तो सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार समझते हैं, ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये लाइट जैसे ही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है लोग, म्यू है। इधर मान लो एयर होगा, एयर, और यहाँ पे म्यू होगा, इधर भी क्या होगा बाबू, एयर होगा। इसका मतलब क्या समझेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर होगा, ये भी क्या होगा, रेयर होगा। तो यहाँ पे लाइट रे ऐसे पास करा दिए तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल मतलब होता है सरफेस का परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या समझेंगे, सरफेस का परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये जो कि क्या है लोग, नॉर्मल है। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अभी हम इसको I1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं लोग, I1। अब गौर से देखो, ध्यान से समझो, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, जब भी लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो लाइट क्या होता है, बेंड होता है। किधर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड होगा। सबसे पहले इसका ओरिजिनल पाथ देखते हैं। तो ये ओरिजिनल पाथ इसका ये था, बोलो, इसका ओरिजिनल पाथ ये था। तो ओरिजिनल पाथ इसका ये है, ऐसा जाना चाहती थी बट ये ऐसा जाएगा नहीं, ये बेंड होगा नॉर्मल की ओर। इसको नॉर्मल की ओर बेंड करा दो तो नॉर्मल की ओर कुछ ऐसे हम क्या किए, बेंड करा दिए। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो इस सरफेस इसका ऐसे है, इसका फ्लैट ऐसे है, अरे ये प्रिज्म है, इसका ऐसे है यहाँ पे सरफेस, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि इसका परपेंडिकुलर ये होगा। यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इसका ओरिजिनल पाथ अगर देखें तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है, बोलो। बट लाइट रे क्या होगा, अब बात करो कि अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। अब लाइट किस में ट्रेवल कर रहा था, डेंसर में, और डेंसर से जा रहा है किधर, रेयर में, यानी कि म्यू, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से जा रहा है एयर में। और जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट रे बेंड होता है किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। तो ये नॉर्मल इसका देखो ये है, और नॉर्मल से इधर तो नहीं जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, तो दूर हट जाएगा। ये ऐसे बेंड हो गया। बात समझ में आ गया कि, तो ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराए जिसका ऐसे 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 रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या लोग, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है। अब बात करें कि ये ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा बेंड की है, तो इसको पीछे बढ़ाओ, इस लाइट रे को पीछे बढ़ाते हैं ऐसे। तो ये जो एंगल है
इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को क्या बोलेंगे लोग? डेविएशन। मैंने अभी जस्ट समझाया था आप लोगों को कि लाइट रे जो है प्रिज्म से पार होने के बाद कितना एंगल से बेंड हो रही है, मतलब ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा बेंड हो रही है, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोला था हम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोला था बोलो? एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हिंदी से बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोला था बोलो? विचलन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। अब बात समझ में आ रहा है ना? तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कहानी में क्या हो रहा है बोलो? रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन का एक फेमस फॉर्मूला क्या? स्नेल्स लॉ। तो हम लोग अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो लिख सकते हैं बोलो फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ का क्या कहना है? स्नेल्स लॉ का कहना है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई और बाय साइन आर, ठीक है। अब यहाँ आई और आर का वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, अपने आप ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब चलो ध्यान से देखते हैं, इसको हम आई बोले हैं, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो ये बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा बोलो? ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको R1 बोल देंगे। इस पूरे यहाँ इधर वाला को हम बोल देते हैं I2, तो इसको बोल देंगे हम R2। बात समझ में आ गया कि इसको बोल देंगे क्या? R2। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो गौर से समझना है, यहाँ पे ये बात तो सारा समझ में आ गया पूरा। देखो क्या क्या है, तो ये है इंसिडेंट रे है। अब ये जो लाइट है ये जो है ये फाइनल रे है, और ये क्या है बोलो? ये रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सा रे है बोलो? रिफ्रैक्टेड रे। और ये फाइनल रे बोलेंगे इसको इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और फाइनल रे, ठीक है ना। अच्छा, प्रिज्म का एक पर्सनल एंगल होता है, इसका खुद का एंगल होता है। इस एंगल को हम लोग ए बोलते हैं, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे लोग? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का कोण है ए। बात समझ में आ गया? अब देखो गौर से समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, अंदर में बन रहा है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है कुछ? हाँ। अब देखो गौर से समझते हैं सबसे पहली बात मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है, यानी कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड कर रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत छोटा होगा, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होगा बोलो? बहुत छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे जितना सारा एंगल बन रहा है सब सारा छोटा छोटा एंगल होगा, और छोटे छोटे एंगल पर यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है उस एंगल ऑफ डेविएशन को बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम। क्या बोलेंगे बोलो? डेल्टा एम। तो यहाँ पे जो डेल्टा एम यूज करेंगे वो किसके लिए? एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत छोटा होगा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा बोलो? बहुत छोटा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे बोलो? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के कंडीशन पर सारा एंगल क्या होगा? बहुत छोटा छोटा होगा, करीब करीब जीरो बोलेंगे, बट जीरो नहीं होता है, करीब करीब जीरो के बराबर होता है। समझ में आएगा नहीं? चलो, तो इसको बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब चलो गौर से देखो, अप्लाई यहाँ पे हम लोग नाम कुछ दे देते हैं, इस यहाँ का P नाम देते हैं, इसको Q देते हैं, और इसको क्या नाम देते हैं बोलो? R। इसको क्या नाम देते हैं बोलो? R। अब अंदर में देख सकता है एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो मैं यहाँ पे उस ट्रायंगल को क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि समझ में आएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे जो एंगल ये वाला दिख रहा है इसको हम लोग डेल्टा एम बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तो एंगल ऑफ डेविएशन, इसको एंगल ऑफ डेविएशन ही ले लेते हैं डेल्टा, ठीक है ना। एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन लेंगे तो सारा एंगल को क्या करेंगे? छोटा छोटा कर देंगे। बात समझ में आएगी? अच्छा, अब बताओ ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? ये वाला अंदर वाला एंगल, मतलब ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये I1 है, तो ये भी पूरा क्या होगा? I1 होगा। अरे ये भी पूरा क्या होगा बोलो? I1 होगा। ये भी पूरा क्या होगा बोलो? I1 होगा। अब I1 में R1 माइनस कर देंगे तो ये अंदर वाला एंगल निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ वाला जो एंगल होगा इस एंगल को क्या बोलेंगे बाबू? I1 माइनस R1। बात समझ में आया? उसी तरह इधर वाला का बोलो, इधर वाला का, ये वाला एंगल I2 है, तो ये वाला एंगल भी पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? I2 होगा, और उसमें R2 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या निकलेगा बोलो? यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकल जाएगा I2 माइनस R2। कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों एंगल मिल चुका है। अब देखो गौर से समझते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो एंगल के योगफल के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बहुत बार बताया था ये।
आप लोग पढ़े भी होंगे कि एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, डेल्टा इज इक्वल टू अंदर वाले दो एंगल का ऐड कर देंगे, करेंगे कि नहीं बोलो। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, ऐसे समझ लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल बोलो PQR में, तो PQR में क्या होगा बोलो, डेल्टा इक्वल टू होगा अंदर वाला एंगल बोलो I1 माइनस R1 और प्लस बोलो बाबू यहाँ I2 प्लस R2। कोई दिक्कत है क्या? I2 प्लस R2 दिख रहा है ना, I2 प्लस R2, कोई दिक्कत है क्या? एक बार और मैं लिख दूं, समझ में आ गया? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये वाला देखो बाहर वाला एंगल, तो बाहर वाला एंगल क्या है बोलो, डेल्टा है। अंदर वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना है, I1 माइनस R1, तो यहाँ लिखेंगे I1 माइनस R1 प्लस, ठीक है, ये वाला एंगल तो लिखेंगे यहाँ पे बोलो I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, बात समझ में आया क्या? इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा, देखो तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं I1, इसको हटाते हैं ब्रैकेट से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस R1 प्लस यहाँ पे बोलो I2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस R2, होगा ना। अच्छा, I1 को एक तरफ लिखते हैं और R1 और R2 को एक तरफ, तो यहाँ हो जाएगा बोलो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा बोलो यहाँ पे I1 प्लस I2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लें इन दोनों से, तो माइनस यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा बोलो R1 माइनस माइनस प्लस और होगा बोलो R2, कोई दिक्कत है क्या? तो ये हमारा रहा इक्वेशन नंबर 1। कौन से पिक्चर से निकाले, ये वाला इन ट्रायंगल PQR से। तो यहाँ पे मैं इसको उतार देता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू आ गया है बोलो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, तो इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या? इक्वेशन नंबर 1 एट, अब देखो नाउ एट मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन, मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन, मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन क्या होगा, सारा एंगल छोटा छोटा होगा, छोटा छोटा एंगल पे मान लेंगे कि दोनों एंगल जो है आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा को अब डेल्टा ना बोल के हम डेल्टा M बोलेंगे, बोलो, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, और छोटे छोटे एंगल में क्या होता है, सब एंगल बराबर मान लेंगे, क्या करेंगे बोलो, मान लेंगे, यानी कि I1 जो है वो करीब करीब बोलो I2 के बराबर होगा, और इन दोनों को हम प्यार से I मान सकते हैं। बात समझ में आया? और एक बार बताओ, यहाँ पे इतना समझ में आ गया, अब बोलो यहाँ पे R2 को हम लोग क्या, सॉरी R1 जो है, R1 को R2 के बराबर मान लेंगे, R1 को क्या मान लेंगे बोलो, R2 के बराबर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, R मान लेंगे, क्या बोल मान लेंगे बोलो, R। क्यों ऐसा किए? क्योंकि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर, क्यों ऐसा किए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर सारा एंगल छोटा छोटा होता है, और छोटे छोटे एंगल पर मान लेते हैं हम लोग कि दोनों एंगल क्या होगा आपस में बहुत छोटा, मतलब क्या होगा, करीब करीब बराबर होगा, करीब करीब क्या होगा, बराबर होगा। तो I1 इक्वल टू I2, और उसी को हम लोग I मान लिए, R1 इक्वल टू R2, उसी को हम क्या मान लिए, R मान लिए, क्या मान लिए बोलो, R। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं, इसका काम खत्म। अब देखो गौर से ध्यान से समझते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 देख लो, फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में देखो गौर से समझना, तो यहाँ पे अब डेल्टा का ना लिख के हम लोग डेल्टा M लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा M लिखेंगे, क्योंकि यहाँ किस पर बात करें, अब बात करें एंगल ऑफ डिवीजन पर, तो डेल्टा की जगह डेल्टा M लिख दी। I1 की जगह हम लोग I लिखेंगे, यानी कि I प्लस I हो जाएगा बोलो, माइनस R प्लस R हो जाएगा, यानी कि डेल्टा M इक्वल टू कितना है बाबू, 2I माइनस 2R आया। यहां से इस R2 की इधर ले आते हैं, यानी कि डेल्टा M प्लस 2R2 और इज इक्वल टू 2I, यानी कि यहां से हम लोग का I निकल चुका है, क्या निकल चुका है बोलो, I, यानी कि यहाँ पे देखो I अगर निकालना चाहें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा M प्लस 2R और बाय 2 आ चुका है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग का I का वैल्यू निकल चुका है, कोई दिक्कत है क्या, I का वैल्यू निकल चुका है, क्या इतना मिटा सकते हैं हम,
क्या इतना मिटा सकते हैं? तो मैं इसको हम इधर लिख के रख लेते हैं। आई का वैल्यू आ चुका है डेल्टा एम प्लस 2r बाय 2, ये है आई का वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। क्या मान लिए ब्रो? इक्वेशन नंबर 2। तो ये कैलकुलेशन सारा समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है? मिटाएं हम, ओके। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? तब समझ गए होंगे। अब गौर से देखना आगे। ठीक है, अब देखो एक और ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा होगा, इसको हम ए मान चुके हैं, ठीक है? तो ए क्यू आर में किस में बात करेंगे हम? ए क्यू आर में, ठीक है ना? यहीं पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है? इन ए क्यू आर में। तो ए क्यू आर में ये क्या है? एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, तो तीनों एंगल को ऐड करके कितना आता है? 180 आता है। कितना आता है लोग? 180 आएगा। कितना आएगा लोग? 180। तो चलो चेक करते हैं कि कितना कितना वैल्यू होगा। तो फर्स्ट वाला एंगल पता है ए है, तो ए लिख दिए। सेकेंड वाला एंगल बोलो, तो ये एक नॉर्मल दिए थे, मतलब यहां से यहां तक 90 होगा। अरे देखो ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे है और यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? और एक डॉटेड लाइन ऐसे गया हुआ है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? और एक ऐसे गया हुआ है। अब बताओ यहां से यहां तक इसको क्या मान के रखा हुआ है? R1। यहां से यहां तक एंगल कितना होगा बोलो? 90। कितना होगा बोलो? 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो? 90 माइनस R1। ये वाला एंगल कितना होगा बोलो? 90 माइनस R1। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल दिख रहा है ना? ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा बोलो? 90 माइनस R1। तो ये होगा सेकंड एंगल होगा प्लस 90 माइनस R1। तो ये दूसरा एंगल भी निकल चुका है। बोलो अब बात करो, उसके बाद थर्ड एंगल बोलो। तीसरा एंगल मतलब इधर वाला, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा बोलो? 90 माइनस R2। कितना होगा बोलो? 90 माइनस R2। 90 माइनस R2। और तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए बोलो? 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। बट एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर बात कर रहे हैं, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बोलो? एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या होता है बोलो? होता है R1 इज इक्वल टू R2, और इसको हम लोग क्या मान के रखे हैं? R। तो अब बात करो A प्लस 90 माइनस R, और यहाँ पे प्लस 90 माइनस R इज इक्वल टू 180, ठीक है ना? तो यहाँ से 90 90 ये मर गया, इधर बचेगा कितना? A माइनस 2R और इज इक्वल टू 0, यानी कि A इक्वल टू हो गया 2R, यानी कि स्मॉल r का वैल्यू आ चुका है a बाई 2। स्मॉल r का वैल्यू क्या आ चुका है आप लोग? a बाई 2। तो i का भी वैल्यू निकल गया और r का भी वैल्यू निकल गया। इस r का वैल्यू क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं? तो पुट कर दो। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या आ गया आप लोग? डेल्टा m प्लस 2, और r का वैल्यू है a बाई 2, तो यहाँ a बाई 2 लिख देंगे। 2 2 से मर गया, तो और नीचे में कितना है 2, तो यानी कि i का वैल्यू यहाँ से आ चुका है हम लोग के पास डेल्टा m प्लस a बाई 2, जो कि हम लोग को क्या था? जोड़ था। तो i का वैल्यू इतना और r का वैल्यू इतना। i और r का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग? पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ i एंड r इन इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है क्या? अब समझ में आ गया होगा ना? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ i एंड r लिख सकते हैं, putting the value of I and R in equation 1। तो फाइनली म्यू इक्वल टू आ गया बोलो साइन I का वैल्यू कितना है? I का वैल्यू है डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन बोलो R का वैल्यू कितना है? तो लिखेंगे साइन, और R का वैल्यू है a बाई 2, जो कि हम लोग को फॉर्मूला में रिक्वायर्ड था, और ये डेरिवेशन क्या हो चुका है बोलो? प्रूफ हो चुका है। ये क्या है ब्रो? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो कि ग्लास का बना होता है, जो भी हो। तो ठीक है ना? तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या निकालेंगे ब्रो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एक और फॉर्मूला का मैंने बात किया था आप लोगों से, यहीं पे गौर से समझते हैं, इस पूरी बात को मिटा देते हैं, ठीक है ना? कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला तो म्यू माइनस 1 और इंटू ए,
और यही एंगल जब बहुत छोटा होगा तो हम लोग डेल्टा एम लिखते हैं, जिसको बोलेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर बोलेंगे म्यू माइनस 1 और इंटू ए, तो दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो गौर से देखो, तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, गौर से देखो, ध्यान से समझते हैं। तो एंगल, चूंकि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर बात करेंगे, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या होता है, सारा एंगल बहुत छोटा छोटा होता है। सारा एंगल क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, यानी कि सारा एंगल बहुत छोटा छोटा होता है, यानी कि साइन आई बाय साइन आर को हम लोग क्या लिखते हैं, याद है, आई बाय आर लिखते हैं। बोलो, आई बाय आर लिखते हैं, बिकॉज एंगल बहुत छोटा होता है। या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 लिख देते हैं, थीटा टेंड्स टू 0, और इसको हम लोग बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बोलो थीटा, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं थीटा। तो उस केस में देखो, साइन आई को हम लोग आई लिखेंगे, साइन आर को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। कब, जब एंगल बहुत छोटा होता है, जब एंगल क्या होता है, बोलो बहुत छोटा होता है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या होगा, बहुत छोटा छोटा एंगल होगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, बोलो 2, और इन दोनों का आपस में कंपेयर करो। तो आई का प्लेस कौन ले रहा है, बोलो आई का प्लेस ले रहा है ये, बोलो, और आर का प्लेस ले रहा है कौन, ये। यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है म्यू इक्वल टू आई बाय आर, पुट कर देंगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, बोलो कंपेयर कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो म्यू का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो म्यू इक्वल टू आई का वैल्यू लिखेंगे डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 बाय, बोलो यहाँ आर का वैल्यू लिखेंगे a बाई 2, जो कि अभी फॉर्मूला में आया भी था, ठीक है ना। अब गौर से देखो, ये 2 आपस में कट जाएगा, a इधर मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू और इंटू ए इज इक्वल टू, बताओ, इज इक्वल टू होगा डेल्टा एम और प्लस ए, डेल्टा एम प्लस ए। अब देखो इस a को इधर ले आते हैं, तो म्यू इंटू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम, और यहाँ से म्यू माइनस 1 और इंटू ए और इज इक्वल टू डेल्टा एम, जो कि फॉर्मूला था, प्रूफ हो चुका है ये भी, ठीक है ना। तो डेल्टा एम इक्वल होता है म्यू माइनस 1 और इंटू ए। कोई दिक्कत है क्या? तो ये दो फॉर्मूला जो कि आप लोग अभी समझ चुके हैं, क्या, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेल्टा एम इक्वल टू बोलेंगे म्यू माइनस 1 और इंटू ए, जो कि प्रूफ हो चुका है यहाँ से। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये दो वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, फिर इसको देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पे बात करें।